छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के मैथ से और क्लास 10 के मैथ से है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से है। और प्रश्न जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ये जो है ये बंटन है यानी कि ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है और इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य यानी कि माध्य बराबर आप जानते होंगे, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, जिसमें जो है सिग्मा एक्स एफ यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग हुआ सिग्मा एक्स एफ और बटे सिग्मा एफ यानी कि कुल बारंबारता का योग बट्टा में। तो यहाँ पे ये पहले मालूम करना होगा। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, लेकिन वर्ग चिन्ह नहीं है। तो आपको जो है एक बार और इसे बनाना होगा जिसमें आपको जो है ऐड करना है क्या क्या। ये वर्ग अंतराल बारंबारता रहेगा, एक आ जाएगा वर्ग चिन्ह और दूसरा आ जाएगा वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता। ठीक है, ये बढ़ेगा और इसके बाद आगे आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही सारणी एक लिखना है आपको। इसे बनाने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल। ठीक है, ये लिखना है आपको वर्ग अंतराल। इसके बाद आपको जो है वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह यानी कि इसे आप x से सूचित कीजिएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह। और इसके बाद लिखिए आप बारंबारता, बारंबारता यानी कि इसे f से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन और बढ़ाना है आपको यानी कि वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, ये यानी कि दोनों का गुणनफल ये निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे हम चलते हैं। तो पहला क्या है, ये 0 से 10 है, 0 से 10, 0 से 10 है। तो आगे लिखिए, आगे क्या है 10 से 20 है, 20 से 30 है और आगे है 30 से 40, एक और है 40 से 50, ये हो गया। और इसका जो है क्रमशः बारंबारता है, जैसे कि पहला का 0 से 10 है उसका 7 है, फिर 8 है इसका, 10 से 20 का 8, फिर 30 से 40 का जो है या नहीं है सॉरी 20 से 30 का तो कितना है 16, और फिर 30 से 40 का 9 और एक बढ़ाइए। अब देखिए क्या है 40 से 50 का 10, 10 ये हो गया। अब देखिए आपको जो है वर्गची निकालना है। तो वर्गची आपको मालूम होगा, वर्गची कैसे निकालते हैं, ये वर्ग अंतराल से लेते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी कि उच्च सीमा इसमें देखिए 10 है, निम्न सीमा 0 है, यानी कि 10 जोड़ 0 बटा 2 यानी कि 10 बटा 2 यानी कि 2 पंचे 10 यानी कि 5। अब इसका देखिए वर्गची, जैसे कि 10 ये तो निम्न सीमा है, पहले 20 ही लिख दीजिए, 20 प्लस 10 बटा 2 यानी कि 30 बटा 2, 2 से काटिए 15 यानी कि 5 15। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 10 10 बढ़ रहा है ना, तो वर्ग चिन्ह भी ऐसे ही बढ़ता है, 5 15, इसके बाद क्या आएगा 25, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिए। यहाँ पे पहला क्या है इसका 5 और इसका क्या हो जाएगा 15, इसका 25, इसका क्या हो जाएगा 35 और इसका हो जाएगा 45। हो गया। अब क्या करना है आपको, ये तो हो गया, ये मालूम करना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इस दोनों का गुणनफल यानी कि एक्स एफ यानी कि वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता यानी कि 7 5 35 और 15 8 120, 25 16, 25 गुणे 16 करना है आपको। तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 16 400। ठीक है, 400 आ जाएगा। और 35 गुणे 9, ठीक है, तो 9 5 45 और 5 दिया 15, 4 19, 15 और 4 19, 195। और क्या है देखिए ये 45 गुणे 10 यानी कि 450, ये हो गया। अब क्या करना है, कुल योग निकालना है आपको। इसका जो है कुल योग, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स एफ, कुल निकालना है यहाँ पे, इसको जोड़ के। और इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ, यहाँ लिखना है। ठीक है, तो जोड़िए इसे। तो इस तरह से हम बना लिए हैं और यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पे जो है गुना किए हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 9 5 45 और 9 तिया 27, 4 31 होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया, ये गलत थोड़ा पढ़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे 31 होगा यानी कि ऐसे होगा 3 और 1, ठीक है 315। अब इसको जोड़िए, इसको जो है जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको कुल जो है इसको जैसे कि इसको जोड़िए 8 7 15, 15 और जो है 16 जोड़ दीजिए, 15 और 16 कितना होगा 31, 9 40, 40 10 50 हो गया। ये इसको जोड़िए, जोड़ना है तो इसे जोड़िए। जैसे कि 5 इकाई स्थान पहले जोड़ना है 5 और यहाँ पे 0 है, 0 है 5 5 5 10 और 0 है यानी कि 10 के 0 होगा, 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, अब दहाई स्थान जोड़िए तो 3 2 5, 5 1 6, 6 और 5 11, 6 5 11 और इसमें का 1 12, तो 12 के 2 हासिल 1।
अब जो है सैकड़ा स्थान जोड़िए, 1 4 1 5, 5 और 3, 5 3 8, 8 4 12 और इसमें का 1 13, यानी कि 1320, ये हो गया 1320। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, बंटन का माध्य। तो माध्य बराबर लिखिए, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स एफ लिखिए कितना है, 1320 है, लिखिए 1320 बटा सिग्मा एफ 50। काटिए इसको, ये 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा 132 बटा 50। ऐसे नहीं लिखिए, इसको दशमलव में बदल लीजिए, जैसे कि दशमलव में बदलिएगा तो ऐसे बदल लीजिए, ये जो है ये 5 से भाग दीजिए 132 में, 5 से क्या हो जाएगा, 5 जो है 5 दूना 10 ना, 10 बचा 3 कट्टो उतारिए 2 और 5 6 30 हो गया, 30 बचा 2 कट्टो और इस पर आप 0 उतारिए। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए और ये 5 का 20 हो जाएगा ना, तो कट गया इस तरह से, यही आंसर आएगा, यानी कि 26.4 लिखिए, 26.4 और यही आपका जो है माध्य है और ये आपका करेक्ट आंसर है।